अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि किस तरह से अपलोडिंग होती है गिट पे असाइनमेंट्स की। अब 45 असाइनमेंट्स कर तो रहे हैं, अपलोडिंग करना भी आनी चाहिए। हम उसमें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे अकाउंट बनाना है आपने, किस तरह से आपने अपलोडिंग करनी है सक्सेसफुल, और क्या क्या एरर्स आप फेस कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द वर्क। अच्छा, मैं पहले से अकाउंट बना चुकी हूँ तो मैं आप लोगों को लेकिन उसके स्टेप्स वगैरह बता दूँगी ये किस तरह से बना है। अच्छा, मेरा अकाउंट यहाँ पे बन चुका है। तो सबसे पहले सिंपली जो है आप यहाँ पे गेट लिखेंगे। सही, गेट आप लिखेंगे, आपके पास यहाँ पे जो है वो गेट हब आ जाएगा लिखा हुआ। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप फर्स्ट वाले पे जाएंगे। यहाँ पर आप डायरेक्ट यहाँ से लॉगिन पे जाएंगे तो आपके पास जो है नीचे क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आएगा। आप उस क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है वो आपसे पूछेगा आपकी ईमेल। आपने उसके अंदर अपनी ईमेल पुट कर देनी है। फिर वो आपसे पूछेगा कि आप क्या पासवर्ड रखना चाहते हैं। आपने वो पासवर्ड पुट कर देना है एंड देन वो आपसे यूज़र नेम पूछेगा। अच्छा, आप लोगों ने ख्याल रखना है इस चीज़ का कि आप यूज़र नेम जो लिखें उसके अंदर गैप नहीं आना चाहिए। आपने मिला के लिखना है। मीन्स जैसे मैं लिख रही हूँ, यहाँ पे मैं आप लोग को लिख कर दिखा देती हूँ। लाइबा लिख रही हूँ तो मैं आगे खान के बीच में गैप नहीं दूंगी, मैं यहीं से कंटिन्यू करूँगी और लिख दूंगी खान। अगर आप गैप देंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये हो गई हमारी तीसरी चीज़। फिर उसके बाद जो है ये सब करने के बाद वो आपसे जो है वेरिफिकेशन करवाएगा। उसके लिए वो आपको एक पजल देगा और बोलेगा इसको इस डायरेक्शन में सेट करो। आप उसको डायरेक्शन में सेट करोगे और फिर अपने आप को वेरीफाइड एज अ ह्यूमन कर दोगे। ठीक है, इस तरह से आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा और ऐसा आपका शो हो रहा होगा। सही, इस तरह का आपका शो हो रहा होगा। आप लोग सिंपली यहाँ पे जाएं अपने कॉर्नर में। अगर आपने यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है तो आप वो भी लगा सकते हैं। सही, ये योर प्रोफाइल में मैं जाऊँगी। योर प्रोफाइल में जाएंगे, अगर आपको यहाँ पे अपनी कोई भी प्रोफाइल पिक्चर वगैरह लगानी है तो आप वो भी अपलोड कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने कोई नहीं लगाई। एडिट प्रोफाइल में मैं करूँगी तो अपना नाम भी यहाँ पे लिख सकती हूँ, अपनी बायो भी लिख सकती हूँ। ये सब चीज़ें आप लोग फिलअप कर लीजिएगा। और उसके अलावा मैं अपनी, अगर कोई किसी कंपनी में काम करता है, किसी सॉफ्टवेयर हाउस में काम करता है तो वो उसको भी मेंशन कर सकता है, उसकी लोकेशन मेंशन कर सकता है। और अगर आप लोगों की कोई वेबसाइट है तो आप लोग वो भी डाल सकते हैं और अपने सोशल अकाउंट्स का लिंक डाल के इसको सेव कर दीजिएगा। अभी मैंने बनाई थी तो टेस्टिंग चल रही थी तो मैंने जो है ये सब चीज़ें नहीं की हैं। चलें हम लोग जो है मूव करते हैं कि असाइनमेंट किस तरह से अपलोड होना है इसके ऊपर। सिंपली आप यहाँ पे जाएं, योर रेपोजिटरीज पे जाएं। सही, ये यहाँ पे मैंने 2 असाइनमेंट्स अपलोड किए हैं। एक जो है वो सक्सेसफुल है और एक जो है मैंने आपको डिलीट करना सिखाने के लिए रखा हुआ है यहाँ पे कि किस तरह से डिलीट करते हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मैं जो है यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे प्लस का निशान आप लोगों को नज़र आ रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी और न्यू रेपोजिटरी में चली जाऊँगी। न्यू रेपोजिटरी में जाने के बाद सिंपली मुझसे यहाँ पे रेपोजिटरी का नाम मांग रहा है तो मैं क्या नाम रखूँगी, मैं रख दूँगी इसका नाम असाइनमेंट नंबर 3। ओके, क्योंकि मैं 2 अपलोड कर चुकी हूँ और 1 आपको पता है इंस्टॉलेशन का था, तो मेरा ये असाइनमेंट नंबर 3 है। तो ये बाकी सब चीज़ें हमने बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रहने देनी है एंड देन क्रिएट रेपोजिटरी पे हम क्लिक कर देंगे। क्रिएट रेपोजिटरी पे क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह का इंटरफेस शो होगा और ये हमें सारे स्टेप्स बता रहा है कि हमें क्या क्या करना है। तो मैं मूव करती हूँ अपने असाइनमेंट की तरफ। यहाँ पे पहले से ही मैंने एक्सरसाइज नंबर 3 खोल के रखी है। ये सारी फाइल्स मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बनाना बता दी थी। ये भी बता दिया था कैसे आप नोट मॉड्यूल की फ़ाइल को ऐड करेंगे और किस तरह से फिर आप नोट मॉड्यूल की फ़ाइल को गिट इग्नोर में ऐड कर देंगे, ताकि क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा कंटेंट है, अगर हम इसको अपलोड करेंगे तो हमारा सिस्टम ओवरलोड हो जाएगा। तो ये भी मैंने आपको सब सिखा दिया था। अगर आप लोगों ने देखना है तो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। ये मैंने असाइनमेंट भी परफॉर्म किया हुआ है। हमारी जो असाइनमेंट्स वाली वीडियो है, वीडियो नंबर 1 में ये आपके पास होगा, उसमें आप ये भी देख सकते हैं किस तरह से परफॉर्म हुआ है ये असाइनमेंट। चलें अब हम मूव करते हैं अपनी अपलोडिंग की तरफ। मैं पहले अपना ये टर्मिनल क्लियर कर दूं ताकि आप लोगों को समझ में आए।
अब मैं सिंपली यहाँ जाऊँगी, अपनी फर्स्ट लाइन को मैं कॉपी करूँगी, यहाँ से मैंने कॉपी किया, यहाँ मैं पेस्ट कर दूँगी एंड एंटर कर दूँगी। ये देखें मेरे पास रीडमी की फ़ाइल बन गई। सही। अब मैं गिट को इनिशिएट करवाऊंगी, मतलब कि परमिशन दूंगी कि गिट जो है वो मेरे असाइनमेंट को एक्सेस करे। गिट को यहाँ पे हम इनिशिएट करवा देते हैं, एंटर। ओके, गिट जो है वो इनिशिएट हो गया। इनिशिएट होते ही मेरी सारी चीज़ें जो है वो ग्रीन में कन्वर्ट हो गई हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, और सब पे यू लिखा हुआ आ गया है। ओके, ये देखें, यू का मतलब होता है अनट्रैक। ये एक स्टेज होती है, सही है, डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। अभी मेरे असाइनमेंट सारे अनट्रैक स्टेज में चले गए हैं। अब जो है मैं अगेन यहाँ जाऊँगी। अब मैं बोलूँगी कि मेरा जो है गिट जो है वो मेरी फाइल रीडमी जो मेरी फाइल है बनी, उसको गिट में ऐड कर दो। ठीक है, यहाँ पे मैं आई, यहाँ मैंने इसको ऐड करवा दिया। अब आप लोग नोटिस करें कि मेरी जो है यहाँ पे ए लिखा हुआ आने लग गया और बाकी सब यू ही है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे चेक करवाती हूँ गिट स्टेटस अपना। एंटर। ये देखें, ये मेरी ये फाइल जो है ये ऐड हो चुकी है रीडमी की, और ये सारी फाइल अभी भी बाकी हैं और ऐड नहीं हुई हैं। तो इन सबको ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है हम स्टेप बाय स्टेप अगर करने लगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा। मैं एक एक फाइल का नाम लिखूंगी एंड देन उसको ऐड करूंगी, तो इस तरह से तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस तरह से नहीं करेंगे। हम किस तरह इसको ऐड करवाएंगे मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमने अपनी बाकी की फाइल्स ऐड करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, गेट, सही है, गेट के बाद मैं लिखूँगी ऐड स्पेस डॉट, मीन्स गेट में जो है वो मेरी ऐड हो जाए तमाम फाइल्स। अब मैं इसको एंटर कर दूँगी। देखें, एंटर करते ही जो है वेट अ मिनट, हाँ, मेरी सारी फाइल्स के आगे जो है वो ए लिखा हुआ आ गया, मीन्स मेरी सारी फाइल ऐड हो गई हैं। अभी मैं जो है यहाँ पे अपना गिट का स्टेटस चेक करती हूँ। गेट स्टेटस, एंटर। ये देखें, मेरी जो सारी फाइल्स हैं इनके आगे जो है ए लिखा हुआ आ गया। इतनी सारी फाइल्स इस वजह से आ रही हैं कि ये भी मेरा ऐड हो गया है। गिट इग्नोर में जाके देखें। ओके, यूज़, अच्छा, अगर देखें आप किसी फाइल में जो है यहाँ पे आपको बीच में याद आ जाए कि हमने कोई चेंजेस करनी है, जैसे मैंने अभी गिट इग्नोर में जाके की, तो अगर आप चेंजेस करते हैं तो उसको रिस्टोर करने के लिए आप क्या करते हैं वो भी आपको ये बता रहे हैं कि आप क्या लिखेंगे। सिंपली आप यूज़ करेंगे गेट ऐड, यहाँ पे हम फाइल का नाम लिखेंगे अपनी, ओके, and then inverted comma to update what will be committed, enter। ओके, नाउ अब हम देखते हैं अपना गिट का स्टेटस। अगेन हमारे पास ये स्टेटस शो हो रहा है। चलिए हम नेक्स्ट स्टेप अपना परफॉर्म करते हैं और चेक करते हैं कि क्या है। अच्छा, अब हमें जो है इसके अंदर अपना कमेंट परमिट करना है। ओके, कमेंट को हम परमिट करेंगे इसके अंदर। यहाँ जाएंगे हम, अपडेट करने के लिए हमें बोल भी रहा है ऊपर कि आप कमेंट परमिट करें। तो मैं इसमें लिखूँगी असाइनमेंट नंबर 3
ओके एंड मैं एंटर कर दूँगी। ये मेरा कमिट परमिट हो गया। कमिट परमिट होते ही मेरी सारी चीज़ें अगेन जो है वो क्या हो गई हैं, वाइट हो गई हैं। ओके, अब जो है मैं वापसी इधर जाऊंगी और मैं इसको बोलूँगी कि मेरी जो है ब्रांच वो मेन कर दे। ब्रांच की सेटिंग करेंगे हम, अपनी ब्रांच को मेन करवा दिया हमने। ओके, अब हमारा ये वाला स्टेप सिंपली मुझे जैसा ही लिखा हुआ है वैसे ही कॉपी करना है एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर देना है एंड देन एंटर। दोबारा से मैं यहाँ जाऊँगी। अब लास्ट स्टेप मेरा यहाँ का, इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं दोबारा यहाँ गई, पेस्ट किया, एंटर। ये यहाँ पे आ गया मेरा कि मेरे इसने पुश कर दिया है असाइनमेंट को। मैं अगेन यहाँ जाऊँगी एंड यहाँ से यू को रेज करूँगी। एंड देन एंटर अगेन। और ये मुझे बता रहा है कि एवरीथिंग अप टू डेट। अब मैं यहाँ जाऊँगी, अब मैं यहाँ जाके देखूँगी मेरा तो असाइनमेंट वैसे का वैसे ही आ रहा है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आया मेरी रिपोजिटरी में। तो मैं ऐसे रिफ़्रेश करूँगी। रिफ़्रेश करने के बाद ये देखिए मेरी सारी फाइल्स जो है वो यहाँ पे अपलोड हो गई हैं। सब फाइल्स मेरी आ गई हैं यहाँ पे और मेरा असाइनमेंट नंबर 3 अपलोड हो गया है। ओके, इस तरह से जो है वो हमें अपलोडिंग करनी है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसमें एरर क्या क्या आ सकते हैं। सबसे पहले जो है ये, अगर आपको एरर रीड करना आना चाहिए। ये आपको एक एरर नंबर वन एरर ये आपको ये शो कर सकता है कि आपको बोलेगा कि मैं नहीं जानता कि आप कौन हो, तो आप अपना यूज़र नेम प्रोवाइड करो और अपनी ईमेल प्रोवाइड करो, लिखा हुआ आएगा। तो आपने सिंपली उसके अंदर ये एग्जाम्पल भी देगा कि किस तरह से आपने करना है। आपने लिखना है ईमेल इन्वर्टेड कॉमा में, इसने एग्जाम्पल के तौर पे एक ईमेल भी लिखी हुई होगी u@ और फिर आगे भी एग्जाम्पल के तौर पे इसने लिखा होगा। तो यू की जगह आपने अपना जो नेम है यूज़र वो लिखना है, जो भी आपकी ईमेल है बनी हुई alikhan@gmail.com, जिसके भी नाम से, वो आपने ईमेल लिख देनी है। फिर नेक्स्ट स्टेप पे इसने आपको बताया होगा कि आपको यूज़र नेम पुट करना है। तो सिंपली आप अपना यूज़र नेम पुट कर देंगे वहाँ पे और एंटर करेंगे तो आपको आइडेंटिफाई कर लेगा। ये था एरर नंबर 1 जो फेस किया मैंने प्रैक्टिस के दौरान। फिर एरर नंबर 2 क्या मुझे फेस करना पड़ा कि मेरे सारे सब स्टेप बिल्कुल सही हो रहे थे, लास्ट स्टेप में आके जो है ये मुझे एरर शो कर रहा था। ठीक, तो मैंने उस एरर को किस तरह से रिजॉल्व किया, वो इसलिए शो कर रहा था क्योंकि हमने जो है यहाँ पे खोला हुआ था और जो है मेरा प्रॉपरली लॉगिन नहीं हुआ हुआ था और यहाँ पे परमिशन नहीं दी हुई थी सेटिंग्स में। तो मैंने जो है इसको यहाँ पे, इसने फिर मुझे बोला भी कि मतलब यहाँ पे जाके आप परमिशन दें। तो मैंने फिर यहाँ पे जाके जब परमिशंस अलाउ की तो फिर मेरी जो है वहाँ पे मैंने दोबारा से अपना लास्ट स्टेप परफॉर्म किया तो मेरी अपलोडिंग स्टार्ट हो गई। तो ये थे एरर्स। चलें अब हम मूव करते हैं कि भाई हमने अपलोड तो कर दिया, अब हम इसको डिलीट किस तरह से करें। अगर हमसे कोई मिस्टेक वाला असाइनमेंट अपलोड हो जाता है तो हम कैसे इसको करेंगे। तो मैं जाती हूँ यहाँ पे, मैंने जो अपना एरर वाला असाइनमेंट यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे ये देखिए मेरी रेपोजिटरीज आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं जाऊँगी, ये है मेरा। अब मुझे ये असाइनमेंट जो है वो डिलीट करना है क्योंकि मेरा अपलोड ही नहीं हुआ था, एरर शो हो गया था। लेकिन अब मेरी रेपोजिटरी में तो बना हुआ आ रहा है तो मुझे यहाँ से इसको डिलीट करना है। तो मैं किस तरह से करूँगी, सेटिंग्स में जाऊँगी। मैं सेटिंग्स पे जाने के बाद नीचे जाना है आपने, सबसे नीचे आप जाएंगे, यहाँ पे देखें डिलीट दिस रेपोजिटरी, डिलीट कर देगा आई वॉन्ट टू डिलीट दिस रेपोजिटरी और फिर इसको आपने कर देना है आई रीड एंड अंडरस्टैंड दिस। फिर आपने यहाँ पे जाके क्या लिखना है, सिंपली अपना जो ये नाम है ये वो कंफर्म करवा रहा है कि आप क्या सच में मतलब कि इसको इसी फाइल को डिलीट करना चाहते हैं। तो सिंपली जो है मैंने पहले ये वाली डिलीट की थी ट्राई के लिए, तो मैं इसी को कॉपी करूँगी क्योंकि उसके जैसा ही नेम है और मैं लास्ट से चेंजेस कर दूँगी, नंबर 2 कर दूँगी। देख लें आप, ये सेम नेम है, वही, कोई चेंजेस तो नहीं है, सेम आपने इसी तरह लिखना है जैसे ऊपर लिखा हुआ है और फिर डिलीट दिस रेपोजिटरी कर देंगे। ये मेरी रेपोजिटरी डिलीट हो गई और जो मैंने लास्ट 2 अपलोड की हैं वो आ रही हैं। ठीक है, ये था हमारा गिटहब पे हमने किस तरह से वर्क करना है, किस तरह से असाइनमेंट अपलोड करना है और किस तरह से हम अपना
बना सकते हैं। यहाँ पे देखें 2 हो गया, 3 लिखा हुआ आ रहा था 2 हो गया। तो ये हमारी सारी चीज़ें थी, बहुत सिंपल चीज़ें थी, बहुत आसान थी, बस एरर्स कुछ शो हो रहे थे, उसका भी मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया कि किस तरह से वो सॉल्व होंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और आप लोगों ने अगर साथ साथ जितने भी असाइनमेंट्स किए हैं आप उनको अपलोड करना स्टार्ट कर दें और साथ साथ अपलोड करें, ताकि आपके सिस्टम में लोड भी ना पड़े और आप डिलीट कर सकें। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।